सब हॉल में बैठे हुए हैं। अवनी सुप्रिया और विजय के बीच में बैठी हुई है। उसकी नज़र बार बार मोहित पर जा रही थी, जो अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अचानक दोनों की नज़रें मिली। अवनी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। सुप्रिया कहती है, कल हम अवनी को लेने के लिए कार भेज देंगे और शादी की शॉपिंग भी कर लेंगे। मीरा जी कहती है, हाँ ठीक है जी, ठीक है। फिर सुप्रिया अवनी से पूछती है, ठीक है ना बेटा, तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना? अवनी कहती है, नहीं आंटी। बेटा आंटी नहीं, मॉम बोलो। ओके मॉम। अवनी कहती है, विजय और मनोहर बिजनेस की बात कर रहे होते हैं। इतने में सुप्रिया कहती है, जी चले, घर जाकर शादी की तैयारियां भी तो करनी है। सब लोग विदा लेकर ओबरॉय सदन के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मीरा उठकर कहती है, हाय राम, आज तो मैं बहुत थक गई। सब अपने अपने कमरे में चले गए। अपनी अकेली सोफे पर बैठी कुछ सोच रही होती है। उसकी आंखों में नमी होती है। फिर वह भी उठती है और अपने रूम में चली जाती है। कमरे में आकर वह अपना फ़ोन बेड पर रखती है और कबर्ड से कपड़े निकालकर नहाने जाती है। वह नहाकर आती है, ड्रेसिंग टेबल पर रखे ड्रायर से बाल सुखाती है और क्लचर लगाकर बेड पर बैठती है। वह साक्षी को कॉल करती है। साक्षी कॉल उठाते हुए कहती है, क्यों मेरी जान, आज तूने सामने से मुझे कॉल कैसे कर लिया? अवनी कहती है, तुझे कुछ बताना था। हाँ बोलना मेरी जान। साक्षी कहती है, अवनी उसे आज जो भी हुआ वह सब बताती है। यह सब सुनकर साक्षी एकदम चौंक जाती है और कहती है, अवनी क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तू ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर सकती है? शादी करने के लिए तैयार हो सकती है और सगाई भी कर ली। अवनी कहती है, यार तू तो जानती है मैं इस घर से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ घुटन सी होने लगती है। साक्षी अवनी के बारे में सब जानती थी। अवनी और साक्षी बेस्ट फ्रेंड है। अवनी अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ तकलीफ़ सब साक्षी को बताती है। साक्षी के अलावा अवनी और कोई नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके। उसकी बात सुनकर साक्षी कहती है, यार मैं समझती हूँ सब, लेकिन तू श्योर है ना कि तू खुश रहेगी? अवनी कहती है, अब मैंने सब किस्मत पर छोड़ दिया है और वैसे भी मैं यहाँ कौन सा खुश हूँ। साक्षी कहती है, वो भी ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना और मेरी ज़रूरत लगे तो कॉल करना। और हाँ, तेरी शादी के दिन मैं आ जाऊँगी। ओके। अवनी कहती है, हाँ ठीक है, और सुन, मैं कल कॉलेज नहीं आ पाऊँगी। साक्षी ओके बोलकर फ़ोन काट देती है। अवनी भी सो जाती है। ओबराय हाउस, मोहित का कमरा। मोहित अपने बड़े से कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। वह आज जो हुआ उसके बारे में सोचता है। उसके सामने बार बार अवनी का खूबसूरत चेहरा आता है और वह नीली दर्द भरी आंखें। मोहित सोचता है, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी ज़िंदगी में अवनी? मुझे तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों दिख रहा था? और अगर तुम इतनी दुखी हो तो खुश होने का नाटक क्यों कर रही थी? मोहित कहता है, मैं यह तो नहीं कह सकता अवनी कि मैं तुम्हें एक पति का प्यार दे पाऊँगा या नहीं, लेकिन एक वादा करता हूँ कि तुम्हें हर वह खुशी देने की कोशिश करूँगा जिसकी तुम हकदार हो। अगली सुबह सहगल हाउस। अवनी अभी तक सो रही थी क्योंकि वह कल बहुत थक गई थी। नीचे मोहित अवनी को लेने के लिए आया हुआ था। मीरा मोहित से कहती है, बेटा तुम क्या लोगे? नहीं आंटी, देर हो रही है, आप अवनी को बुला दीजिए। मॉम हमारा घर पर वेट कर रही है। मीरा दाई माँ जो उनके घर में काम करती है उन्हें अवनी को बुलाने के लिए भेजती है। वहाँ अवनी अभी तक सो रही है। दाई माँ आकर दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर वह दरवाज़ा खोलकर देखती है तो अवनी सो रही है। दाई माँ अवनी से कहती है, अवनी बेटा जल्दी उठो, तुम अभी तक सो रही हो। इतना कहकर वह खिड़की के पर्दे उठा देती है।
दाइमा बस 2 मिनट प्लीज़। 2 मिनट की बच्ची, वहाँ मोहित तुम्हें लेने आया है, जल्दी तैयार हो जाओ, नीचे आओ। यह सुनकर अवनी एक झटके में खड़ी हो जाती है और बाथरूम में चली जाती है। मीरा दाइमा से पूछती है कि अवनी उठी या नहीं। दाइमा पहले मोहित की तरफ देखती है और बाद में मीरा की तरफ। नहीं बड़ी मैम साहब, वह तो सो रही थी। फिर दाइमा कहती है, लेकिन हमने उसे उठा दिया है। उस पर मीरा मोहित से कहती है, यह लड़की तो है ही ऐसी, किसी काम की नहीं है। मीरा की ऐसी बातें सुनकर मोहित को थोड़ा अजीब लगता है। इतने में अवनी आ जाती है। उसने हाई वेस्ट जीन्स और रेड ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ था, पैरों में वाइट शूज़ पहने थे और बाल खुले थे। उसके आते ही मोहित खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है। मीरा कहती है, लो यह आ गई। मोहित भी अपनी इधर उधर नज़र फेरते हुए कहता है, चले जी। अवनी कहती है। दोनों बाहर आते हैं। मोहित पहले अवनी के साइड का डोर खोलता है और अवनी की तरफ देखता है। अवनी चुपचाप बैठ जाती है। मोहित भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है।